नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट समीर वानखेड़े के नेतृत्व में रेड करते हैं क्रूज पर और उसमें पकड़ा जाता है आर्यन खान। अब शाहरुख खान का बेटा है तो दिक्कत तो होगी, लेकिन दिक्कत एनसीपी के नेताओं को होगी, ये आश्चर्य की बात है। और बयान आया है नवाब मलिक का, जो एनसीपी के नेता हैं और उद्धव सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी रेड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई ड्रग तो पकड़ी ही नहीं गई, ड्रग तो मिली ही नहीं, पूरी रेड फर्जी थी और आर्यन खान निर्दोष है, उससे कुछ भी मिला ही नहीं। अब समझ से परे है कि उद्धव सरकार के एक मंत्री, एनसीपी के सीनियर लीडर, ये नवाब मलिक, ये प्रवक्ता उन ड्रग लेने वालों के हैं जो रेड में पकड़े गए हैं, ये या एनसीबी के होने चाहिए या ये उनके हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं। मंत्री के नाते इनको बोलना चाहिए कि एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, एनसीबी ने जो रेड की, नशे के धंधे वालों को पकड़ा है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं 1000 करोड़ की ऑफर होगी शायद ये जितने नशेखोर पकड़े गए हैं इनसे, लेकिन सारे अफसरों ने जान हथेली पर रखकर, रिश्वत को ठुकराकर ये जो नशेड़ियों को पकड़ा है, ये जो गंजेड़ियों को पकड़ा है, ये ड्रग लेने वालों को पकड़ा है, बजाय इनकी तारीफ करने के पूरी रेड को वो फर्जी बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिन अफसरों ने रेड करी है वो तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कमाल है, वाह भाई वाह। एनसीबी के अफसर जो हैं उनको बाकायदा इसके बयान के पलट में उनको बोलना पड़ा और मीडिया ने जब पूछा कि भाई एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, वो आरोप लगा रहे हैं और वो फोटो बता रहे हैं कि साहब इसमें जो 2 आदमी दिख रहे हैं, एक ने सेल्फी ली थी आर्यन खान के साथ और एक और व्यक्ति है जो रेड में दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं तो कहता हूं ये तो बीजेपी के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं भी गर्व महसूस करूंगा कि मैं भी ऐसी पार्टी को पसंद करता हूं, मैं ऐसी पार्टी को वोट करता हूं जिसके कार्यकर्ता इस देश से नशे के कारोबारियों को खत्म करने के लिए, आतंक को जड़ से मिटाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत, करोड़ों रुपए की रिश्वत को ठुकराकर, जान हथेली पर डालकर ये नशेड़ी गंजेड़ियों को पकड़ रहे हैं। लेकिन एनसीबी ने इसके बारे में सफाई दी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। समीर वानखेड़े उसका नेतृत्व कर रहे थे, जोनल अधिकारी। उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर सफाई दी और सफाई क्या दी, उन्होंने क्लियर बताया, देखो भाई हमारी रेड में 23 एनसीबी के अधिकारी थे जो तेज तर्रार, ईमानदार, देशभक्त, आतंकवाद पर प्रहार करने वाले, जान हथेली पर रखकर कहीं भी एक इशारे में कार्रवाई करने वाले ऐसे लोगों की एक टीम थी। 23 लोगों ने क्रूज पर जाने का तय किया, किसी को लीक नहीं होने दी। समझो आप कि जहां ऐसा कोई बंदा रेड में पकड़ा जाना हो जिसकी खबर एनसीबी को थी कि वो क्रूज खरीद सकता है। शाहरुख खान, इसका बाप आर्यन का इतना रईस है कि उसको किंग खान कहते हैं, राजा है, पूरा क्रूज खरीद सकता है, कई देशों के प्रधानमंत्रियों से संबंध है। तो भैया इतने बड़े आदमी पे रेड मारने के पहले तो अफसर डर जाते हैं, अक्सर हम नहीं जा रहे, क्या होगा, कल को कोई आतंकी घटना हो जाएगी, उनको रहना हराम कर देंगे, कोई लोग परेशान करेंगे। और एक तरफ रिश्वत कि आप रेड मत करो, महीना मंथली लेते रहो जैसा कि चलता है, और दूसरी तरफ अगर रेड मारोगे तो उस लड़के को छोड़ने के ले लो। किंग खान जो क्रूज खरीद सकता है 100 करोड़ तो आराम से दे देता, और 100 करोड़ ये जितने लोग एनसीबी के गए थे रेड मारने, पूरी जिंदगी नहीं 5 जन्म ले लें तो 100 करोड़ नहीं जोड़ पाएंगे। नौकरी पेशे का मैं जानता हूं कितनी तनख्वाह होगी समीर वानखेड़े की भी, लेकिन उनकी ईमानदारी देखिए कि उन्होंने उस पैसे को लात मारी जिसको सब उठा के जेब में रखते हैं। और ये उद्धव सरकार का तो किसको नहीं पता, कोर्ट में केस चल रहा है 100 करोड़। तो अब आप समझिए, इसमें अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं नवाब मलिक इनको, तो ये तो गौरव की बात है बीजेपी के लिए, ये देश के लिए गौरव की बात है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना झुकता है ना बिकता है,
असली मोदी भक्त वही है, असली मोदी का फॉलोवर वही है। लेकिन एनसीबी ने, समीर वानखेड़े ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं है जिनको ये सवाल उठा रहे हैं नवाब मलिक। सवाल किन पे उठाया? उन्होंने कहा एक सेल्फी ले रहे हैं, उनका नाम है केपी गोसावी। दूसरे पे सवाल उठाया मनीष भानुशाली। अब ये दो आदमी हैं जिनको ये बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो एनसीबी ने बताया कि भैया ऐसा है, जब कहीं एनसीबी रेड मारती है तो जो इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए, जो जानकारियां चाहिए, उसमें अक्सर एनसीबी प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेती है। प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है, प्राइवेट डिटेक्टिव उसमें जानकारियां जुटाते हैं, हमारे स्रोत भी जानकारी जुटाते हैं और जानकारी के आधार पर छापेमारी की जाती है। क्योंकि लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में भी और हमेशा भी। ड्रग पार्टी चल रही है, लाइट बहुत कम होती है, जहां रेव पार्टी चल रही है, कई बार तो जंगल में अंधेरा होता है, कैसे पहचाना जाए कौन ड्रग का सप्लायर है, कौन कंज्यूमर है। और इसलिए हमने भी इस रेड में, जो क्रूज पर ये रेड हुई है, इसके लिए उन्होंने बताया 10 ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव से कांटेक्ट किया था, उनसे बात की थी, उनको कहा था कि कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है तो हमें शेयर करें। ये जो 10 डिटेक्टिव है जिनको एक तरह से काम पे लगाया हुआ एनसीबी ने, इन्होंने इनपुट दी इसी क्रूज की पार्टी की। अब शकल पहचानने की जिम्मेदारी इनकी है, तो ये क्रूज पर साथ तो जाएंगे और ये गवाह है, क्योंकि कल को नवाब मलिक जैसे नेता ये कहेंगे कि रेड फर्जी है साहब, ड्रग मिली ही नहीं, ये तो निर्दोष हैं, तो फिर कोर्ट में गवाह के तौर पर कोई तो चाहिए जो कहेगा मेरी जानकारी में मेरे सामने रेड हुई और फला फला गोलियां, फला फला ड्रग ये उस आदमी पे मिली, ये उस आदमी पे मिली। क्योंकि कोर्ट में तो गवाह और सबूत चाहिए, तो गवाह और सबूत बनाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टरों को हायर किया गया। लेकिन नवाब मलिक ऐसे सवाल कर रहे हैं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे ये ड्रग पार्टी में जितने लोग पकड़े गए, इन्होंने नवाब मलिक को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। एनसीबी ने तो नियुक्त किया प्राइवेट डिटेक्टिव को कि भैया तुम जानकारी दो, जो ड्रग के कारोबारी हैं हम उनको नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं, आप जानकारी दीजिए। तो प्राइवेट डिटेक्टिव जो हैं जिन्होंने जानकारी दी, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देशभक्ति को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने जानकारी लीक नहीं करी। चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता बताओ या वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने ये जानकारी किंग खान तक नहीं पहुंचाई, वरना आर्यन खान उस शिप पे जाता ही नहीं, ये ड्रग वाले जाते ही नहीं। लेकिन वो 10 के 10 जो लोग थे प्राइवेट डिटेक्टिव, उन्होंने इसकी गोपनीयता को बनाए रखा और समीर वानखेड़े को चुपचाप जानकारी दे दी कि ये ड्रग का एक खेप इस शिप में चलेगा, गोवा जाएगा और हम पकड़वाएंगे। उनको सल्यूट है। तो नवाब मलिक को दिक्कत क्या है? नवाब मलिक उन डिटेक्टिव पे सवाल उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता रेड मार रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता सरकारी एजेंट बने हुए हैं, एनसीबी के अधिकारियों को बीजेपी का बता रहे हैं। कल को अगर फैसले में यह आ गया कि आर्यन खान को 20 साल की सजा, तो निश्चित रूप से ये नवाब मलिक जैसे लोग कहेंगे कि जिस जज ने फैसला दिया है ना वो भी आरएसएस का है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो ये तो ऐसे ही कह देते हैं। राम मंदिर का फैसला आया, उस पर इन्होंने कह दिया कि वो कहा ना, किसी ने टिप्पणी करी कांग्रेसी ने, बहुत कम में सौदा बिक गया। क्यों? क्योंकि जो फैसला देने वाले जज साहब थे अयोध्या के मामले में हिंदुओं के पक्ष में, जिनकी वजह से आज मंदिर बन रहा है, जस्टिस गोगोई, उन पर सवाल उठा दिया। तो सवाल उठाना इनका तो काम है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे देशभक्तों पर सवाल उठाने से पहले नवाब मलिक सोचता क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका दर्द है शाहरुख खान के बेटे को लेकर। तो क्यों? धर्म एक है इसलिए, या कुछ और मामला है? इसका जवाब नवाब मलिक देंगे। लेकिन मैं आपको वो लिस्ट बताता हूं जो उसमें शामिल थे, जिनको गवाह बनाया गया, जिनकी जानकारी पर एनसीबी ने कार्रवाई करी। वो लिस्ट क्या है, उनके नाम बताता हूं। एक है उसमें प्रभाकर सेल, एक है किरण गोसावी जिस पर सवाल उठाया है, एक है मनीष भानुशाली, आब्रे गोमेज, आदिल उस्मानी। अब आप समझिए ये आदिल उस्मानी जो है ये कौन है? ये आदिल उस्मानी, इस पर सवाल क्या कहेंगे, क्या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है? वी वैगनकारी, अपर्णा लड़की है ये भी एक डिटेक्टिव थी, ये भी थी। प्रकाश और शोएब फैज, शोएब फैज भी मुसलमान है, आप सुन रहे हैं ना। इसी तरह मुजम्मिल इब्राहिम, यानी इस 10 की लिस्ट में
3 वो भी हैं जो मुस्लिम हैं और जिनके बारे में नवाब मलिक कम से कम ये नहीं बोलेंगे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन्होंने जिनके बारे में बोला है 2 के व्यक्ति में, केपी गोसाई और मनीष भानुशाली, अगर वो बीजेपी के निकट के लोग हैं तो मैं कहता हूं दोबारा से कि फिर तो बीजेपी जैसी पार्टी कोई नहीं है कि उनके कार्यकर्ता इस लेवल के हैं कि वो ना बिकते हैं ना झुकते हैं, और इस देश के आतंकवाद को मिटाने के लिए, नशाखोरों को पकड़वाने के लिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर और वो सरकार के एजेंसियों के साथ मिलकर वो रेड में साथ जाने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं अब इस चैनल के माध्यम से एक तो उनको सल्यूट करता हूं जितने भी लोग ये 10 के 10 टीम में गए थे, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि नवाब मलिक जैसे नेता ये भूल चुके हैं, बेशक वो मंत्री पद पर हैं, कि उन्होंने कहीं इस तरह से नशाखोरों का प्रवक्ता बनकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इन 10 लोगों की जान पहचान को उजागर करके उन्होंने इनकी जान को जोखिम में डाल दिया है, क्योंकि जो नशे के कारोबारी हैं उनके हाथ कहां तक होते हैं, दाऊद इब्राहिम और शायद उससे भी ऊपर तक होते हैं, ये आतंकवादियों से जुड़े हुए तार होते हैं नशाखोरों के, तो इनकी जान को खतरा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको सुरक्षा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ही इनको सुरक्षा में दी जाए। ये महाराष्ट्र सरकार से तो उम्मीद नहीं है कि वो इनकी जान बख्शेगी, इनको तो जान को खतरे में डाल दिया ये कहकर कि रेड फर्जी थी और इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती किंग खान के बेटे को फंसाया है। तो नवाब मलिक जी जवाब दें कि उन्होंने ये नशाखोरों जो हैं ये और जो ड्रग के पैडलर हैं इनका प्रवक्ता बनकर क्यों सवाल उठाया और किन पर सवाल उठाया। ये सुरक्षा हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों पर और ईमानदार देशभक्तों पर सवाल उठाना, इस पर शरद पवार को भी बताना चाहिए कि उनके एक मंत्री का इस तरह का बयान क्या वो जायज है। वंदे मातरम।